आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। विभिन्न विपक्षी दलों के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत किसानों की मांगों के समर्थन में तथा किसान आंदोलन पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे दमन के खिलाफ आज समस्तीपुर जिला मुख्यालय में राजद कार्यकर्ताओं ने वाम दलों के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी समस्तीपुर को सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व राजद जिलाध्यक्ष राजेंद्र सहनी ने किया। अपने संबोधन के क्रम में राजद जिलाध्यक्ष राजेंद्र सहनी ने मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जिन 3 कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रही है, दरअसल ये कानून कॉरपोरेट घरानों के हित में बनाया गया है और इसमें समर्थन मूल्य पर किसान के अनाज की खरीद से हाथ खींचकर उसे पूरी तौर पर लूट के लिए कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जो कानून पास किया है सदन से, केंद्र सरकार अपने बहुमत के नशे में पागल हो चुकी है। इसने जहां एमएसपी को ख़त्म कर दिया, किसानों के हित में जो भी चीज़ें हो रही थी उसको उन्होंने पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। जो 3 काला कानून केंद्र सरकार ने पारित किया है वो केंद्र सरकार पूंजीपतियों और अपने पोषित उद्योगपतियों को फ़ायदा और लाभ पहुंचाने के लिए उसने ऐसा काम किया है जो कि बिल्कुल किसानों के खिलाफ है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लोगों ने कहा था कि अक्षरशः उसको लागू कीजिए, केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। एमएसपी को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। उद्योगपतियों को खुली छूट दिया कि वो जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं, जितना चाहे वो काला बाजारी कर सकते हैं। केंद्र सरकारों को जहां फसल का मूल्य निर्धारित करना चाहिए था, सब्जियों का मूल्य निर्धारित करना चाहिए था, वहां केंद्र सरकार ने ऐसा न कर करके किसानों की हकमारी की। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल किसानों के आंदोलन के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। जब तक कि केंद्र सरकार ये 3 काला कानून को वापस नहीं लगी। वही बिजली के मामले में जो 2003 का बिजली का बिल का कानून था उसको बदल करके उसे संशोधित 2020 कानून लाया है, जहाँ पे क्या होगा, जो बिजली का मामला है पूरी तरह से वो प्राइवेट हैंड में चला जाएगा, बिजली वसूली चली जाएगी। जहां किसानों को कल फ्री बिजली दिया जा रहा था, बिजली को माफ़ किया जा रहा था, वो नहीं होगा। हमारी मांग है, राष्ट्रीय जनता दल की मांग है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये हमेशा से मानना रहा है कि वो किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित और सामाजिक न्याय के जो लोग हैं जिनके साथ अन्याय होगा, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। हमारी पार्टी की एक और मांग है और बहुत दिनों से है कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। इसलिए हम इससे आगे बढ़ करके पूरे देश के किसानों के कर्ज को माफ़ करने की बात कर रहे हैं। और आज जिस तरह से किसान सड़क पे उतरे हुए हैं, केंद्र सरकार को अपने हट को छोड़ करके किसानों की सुध लेनी चाहिए। वो सिर्फ पंजाब के किसान नहीं हैं, वो पूरे देश के किसान हैं। जब तक के किसान कानून, जो बिल नहीं कानून हो गया है, उसको वापस नहीं लिया जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल के ये सिपाही सड़क से लेकर के सदन तक सड़क पे उतर करके किसानों के आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। 3 मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। आज आपको पता है कि केंद्र की सरकार ने 3 कृषि विरोधी बिल, किसान विरोधी बिल लाए और उससे किसानों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और उस बिल का इतना बड़ा नुकसान होना है कि किसान के हाथ से उनकी ज़मीन ही निकल जाएगी। इस सवाल को लेकर के आज किसान समन्वय समिति अखिल भारतीय स्तर की जो कमेटी है, जिसमें देश के लगभग सभी किसान संगठन हैं, 208 किसान संगठन उसमें शामिल हैं, उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया। और जब ऐलान किया उनको रास्ते में खट्टर की सरकार जो उनके ऊपर पानी की बौछार किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और यहाँ तक कि सड़क को 20 फीट गड्ढा जो है करके जाने से रोकने का प्रयास किया है। दिल्ली की सरकार चाहती है कि जन मुद्दे जो है किसान अपने सवाल को लेकर के दिल्ली ना पहुंचे और इसीलिए वो हमला कर रही है उसके खिलाफ में। और कृषि बिल को वापस लेने के लिए वामपंथी और सेकुलर पार्टी के तमाम जो आज संगठन है वो सब मिल करके आज आंदोलन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है।